हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। तो क्या है, जैसे कि दिन का रात। अब देखिए, विलोम शब्द का अर्थ समझ लीजिए आप कि विलोम शब्द क्या होते हैं, हमारे विपरीत शब्द। विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। ठीक है, जैसे कि छोटा का बड़ा, सफ़ेद का काला, दिन का रात। ठीक है, तो ये क्या हो गए, विलोम शब्द हो गए। बिल्कुल विलोम यानी उसका बिल्कुल उल्टा होना, उसका अपोजिट होना। इंग्लिश में अपोजिट वर्ड बोलते हैं, हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ, इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ। सिर्फ डायरेक्टली विलोम शब्द बताऊंगी। डेफिनेशन में आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी शब्द को विपरीतार्थक अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो ये आप इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। कई तरीके से लिखी जाती है, जैसे कि आपको ईजी लगती है, सिंपल लगती है, वो आप लिख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आएंगे हम। सबसे पहले देखिए इम्पोर्टेंट, देखिए दायां। क्या है, दायां। ठीक है, अब दायां का क्या हो जाएगा, देखिए दायां जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि लेफ्ट है, ठीक है, तो लेफ्ट का राइट होता है। अब उसी प्रकार क्या होगा कि दायां का क्या हो जाएगा, बायां। बायां, दायां का हो जाता है बायां, बायां हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, दूसरा देखिए कोमल। अब देखिए कोमल का क्या होता है कि मुलायम, सॉफ्ट, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कठोर। कोमल का क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा कोमल का। हाँ, तो ये क्या, देखिए कोमल के सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, आप समझ सकते हैं कि सॉफ्ट होता है कोमल माने। अब उसके बाद देखिए कि कठोर, कोमल का क्या हो जाएगा, कठोर। ठीक है, कठोर। तो देखिए कठोर से क्या होता है, समझ लीजिए आप कि कठोर कोई चीज़ हार्ड चीज़ होती है ना, तो वो चीज़ क्या होती है, कठोर कहलाती है। क्या कहलाती है, कठोर। जैसे कि आप लोहे का गत्ता, लोहे की कोई चीज़ समझिए कठोर हो गई। लकड़ी की कोई, आप ये देखिए इसको कोमल देखिए, रबड़ की हो गई, सिलिकॉन की सॉफ्ट होती है, स्पंजी सी तो सॉफ्ट होती है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अब उसके बाद देखिए हम नीचे आएंगे, मित्र। अब देखिए मित्र माने क्या होता है, दोस्त। मित्र माने होता है दोस्त। अब आप समझ सकते हैं कि कभी कभी कुछ लेटर्स लिखे जाते हैं, उसमें कहते हैं मित्र को आमंत्रित कीजिए, अपने भाई की शादी में मित्र को आमंत्रित करने के लिए आवेदन पत्र। तो मित्र क्या लगाया जाता है, दोस्त की जगह मित्र लगाना। दोस्त इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में क्या लिखते हैं, मित्र। मित्र का क्या हो जाता है, वैसे तो दुश्मन होता है, तो आप शत्रु लिख सकते हैं, शत्रु। क्योंकि मित्र का शत्रु होगा, लेकिन दोस्त होगा तो उसका दुश्मन होगा। सेम है, बट वर्ड्स के ऊपर दिया जाता है, शब्दों के ऊपर उस शब्द को दिया जाता है। और उसके बाद नीचे आ जाएगी प्रेम। देखिए प्रेम। अब प्रेम का मतलब आप समझते हैं, इजीली समझ सकते हैं। प्रेम का मतलब होता है प्यार। क्या होता है, प्यार। जैसे कि हम कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव करते हैं, और क्या हो जाता है कि हम दूसरों के बच्चों से घृणा हो जाती है लोगों को। क्या होता है कि दूसरों के बच्चों से नफरत करना, या किसी कोई ऐसा दुश्मन है उससे नफरत। तो प्रेम का हो जाता है घृणा। क्या हो जाता है, घृणा। घृणा माने होता है गुस्सा, नफरत, ये चीज़ें। देखिए प्रेम का हो गया घृणा। ठीक है, प्रेम का विलोम शब्द क्या कहलाएगा आपका, घृणा कहलाएगा। अब उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद नीचे आ जाएंगे वीर। ठीक है, अब वीर पे देखिए कि वीर का क्या होता है कि वीर हमारा आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि वीर के देखिए, आप कभी वीर में आपने एक चीज़ देखी होगी, सबसे पहले आप देखिए रामायण देख लीजिए, महाभारत, वहाँ सबसे ज़्यादा वीर का इंपॉर्टेंट का शब्द का यूज़ होता है। कैसे कि वह राजा बहुत साहसी थे, बहुत वीर थे, कि जिन्होंने अपनी लड़ाई में, युद्ध में अपनी जान गंवा दी। अब उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा कि भाई वो तो वह लोग तो बहुत कायर थे जो डर के मारे भाग गए। तो इसका वीर का क्या हो जाएगा आपका, कायर। ठीक है, वीर का आपका हो जाएगा कायर। अब उसके बाद हम नीचे चलते, देखिए नीचे आइए प्रकाश। प्रकाश। अब प्रकाश का क्या हो जाता है कि प्रकाश का हो जाता है, आप प्रकाश का आप समझते हैं रोशनी। अब दिन है तो रोशनी है, रात हो जाएगी तो अंधकार यानी अंधेरा हो जाएगा। तो प्रकाश का क्या करेंगे हम, अब प्रकाश का आप उजाला भी लिखते हैं। उजाला हम करते हैं रोशनी, रोशनी उजाला सेम चीज़ होती है। अब प्रकाश का क्या कर सकते हैं हम, अंधकार। क्या कर सकते हैं, अंधकार। ठीक है, प्रकाश का क्या कर सकते हैं, अंधकार। अब उसके बाद आप नीचे आ जाइए, अंधकार देखिए। अब उसके बाद क्या हम क्या करेंगे, उसके बाद आएंगे गुड़ पे। देखिए गुड़ का विलोम शब्द क्या होता है, गुड़ का विलोम शब्द क्या होता है, दोष। क्या होता है, दोष। दोष।
देखिए गुड़ का क्या होता है, दोष। कहते हैं ना कि अगर आप किसी साइंस में क्वेश्चन देखिए कि उसके गुण बताइए और दोष बताइए, तो गुड़ क्या होता है, उसकी अच्छी चीज़ें। दोष क्या होता है, जैसे उससे कोई परेशानी हो जाती है हमको, तो ये चीज़ हो जाती है। तो गुड़ का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द दोष। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आ जाइए मजबूत। मजबूत, देखिए मजबूत कहते कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, कमज़ोर। कहते ना अरे भाई वो इंसान बहुत मजबूत है, बीमार पड़ गया तो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, तो वो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। क्या कहलाएगा, कमज़ोर। अब कोई चीज़ देख लीजिए आप, पहले नहीं लेके आए, मजबूत है, तो धीरे धीरे उसमें कीड़े लग गए, कुछ भी लग गया या समय के साथ, तो वो क्या होती, कमज़ोर हो जाती, वीक हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम क्या लेंगे, अमृत। सबसे पहले देखिए अमृत। अमृत का समझिए आप, अमृत का मतलब क्या होता है, कहते ना कि अरे उसने क्या अमृत का प्याला पिया है जो वो नहीं मरेगा। ये चीज़ आपने नॉर्मल सुनी तो होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहावत में या किसी में कह देते। तो अमृत, अब विष का प्याला क्या होता है, जहर। कहते हैं ना विष पी लो, विष पी लो, तो वो क्या होता है, जहर होता है। तो अगर अमृत पी के आप ज़िंदगी जी सकते हैं, तो विष पी के आप बिल्कुल मर सकते हैं। तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, विष। अमृत का हो जाएगा विष। ठीक है, अमृत का क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नीचे देखिए नवीन। नवीन माने क्या होता है, नया। कहते हैं ना कि भाई नवीनतम चीज़ें। देखिए आपने किताब देखी होगी, किताबें आपने नोट बुक्स टेक्स्ट बुक उनमें देखिए, कभी ऊपर लिखा हुआ आता है छोटे छोटे वर्ड्स में, नवीन तक पुस्तक, नवीनतम पुस्तकें। नवीनतम क्या होती है, जो नई निकल के आई हैं, जो नई नहीं होती, बिल्कुल नवीन नहीं होती है वो। अब इसका विलोम क्या करेंगे, प्राचीन। कहते हैं प्राचीन काल के, भाई ये तो बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन काल की है, तो क्या होगा, नवीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुराग। अनुराग, अनुराग का क्या हो जाएगा हमारा, विराग। अनुराग और उसका विलोम शब्द क्या हो, विराग। क्यों, क्योंकि देखिए अनुराग क्या है कि कोई चीज़ें शब्द होते हैं जो आपकी पत्रिका चीज़ें होती हैं उनमें लिखे, तो उसमें अनुराग, उसका क्या हो जाएगा आपका विलोम शब्द क्या होगा, विराग। क्या हो जाएगा, अनुराग का हो जाएगा हमारा विराग। अब उसके बाद देखिए मानव। देखिए मानव, मानव माने आपको पता है इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं क्या, तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दानव, यानी कि राक्षस। मानव का हो जाएगा दानव, दानव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसान है, इंसान का तो आप राक्षस समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे सौभाग्य। सौभाग्य, कहावत सुनी होगी आपने कि बेटा तो भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। ये चीज़, तो ये चीज़ें इस तरीके से लागू होती है। कहते ना भाई हमारे बहुत सौभाग्य हैं कि वो हमारे घर पधारे। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसका विलोम क्या होगा, दुर्भाग्य। अरे भाई उसके तो बहुत दुर्भाग्य हो गया बेचारे का, ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया, ये चीज़ें होती है। उसका विलोम क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यानी कि उसका भाग्य गलत हो गया, उसके साथ गलत हो गया, तो ये चीज़ क्या आ गई आपकी, दुर्भाग्य। अब उसके बाद देखिए आप देखिए रक्षक। ये आपने न्यूज़ में ज़रूर पढ़ा होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई सहायता कर देता किसी की, कोई मतलब कोई ऐसी परेशानी फंस गया, उसको आपने कभी हेडलाइंस देखी होंगी कि एक व्यक्ति छोटी सी बच्ची का रक्षक बन गया, उसकी जान बचा ली। तो ये चीज़ आप देखो, रक्षक। रक्षक माने क्या होता है, जो हमारी रक्षा करता है। अब उसका ये अपोजिट देखिए, वो भी आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। अगर कहीं भी कोई गलत कार्य हो जाता है, गलत काम हो जाता है किसी व्यक्ति लड़की के साथ या किसी के, उसमें क्या बोलते हैं भाई वो तो ऐसा होकर भी भक्षक बन गया, कि दिखता नहीं था लेकिन वो भक्षक बन चुका, हैवान बन गया। तो ये चीज़ें क्या होती है, भक्षक। तो रक्षक का क्या कहलाएगा, भक्षक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भक्षक। तो रक्षक का क्या हो जाता है, भक्षक हो जाता है। अब उसका नीचे देखिए यश। देखिए यश में क्या होता है आपका, एक चीज़ देखिए, यश कहते हैं ना कि भाई उसने यज्ञ किया बन के, तो क्या यश की प्राप्ति कर ली। क्या कर ली, यश की प्राप्ति कर ली। अब जब उसने कुछ किया ही नहीं, फालतू बैठा, कोई जप तप या कुछ नहीं किया, ठीक है, तो उसमें क्या किया, उसने कुछ नहीं कर लिया, तो उसने अपना नुकसान किया। तो क्या होगा, अपयश, यानी कि उसने कोई भी अच्छा व्यवहार या कुछ नहीं किया। अब उसके बाद देखिए आरंभ। कहते ना, ये तो आपने कथा वगैरह में भी सुना होगा कि चलिए कथा आरंभ करते हैं। आरंभ माने होता है शुरुआत, इसका विलोम क्या होगा, अंत। ये सिंपल सा है कि अंत, कि आप कथा का अंत होने वाला है, अंत होने जा रहा है या अंत हो चुका है, अब हम इसको आगे से आरती करेंगे या जो भी कुछ, तो अंत।
आरंभ का अपोजिट होता है अंत। उसके बाद देखिए आप उदय, देखिए उदय, उदय माने क्या होता है? निकलना। उदय माने क्या होता है? निकलना। और अस्त माने होता है डूबना। आपने ये सबसे पहले देखिए सूर्योदय, सूर्योदय होता है सुबह निकलता है तो सूर्योदय बोलते हैं, लेकिन छिपता है तो बोलते हैं सूर्यास्त। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए नीचे आ जाइए, दयालु। दयालु कहते हैं भाई वो तो बहुत बड़े दयालु इंसान है कि उन्होंने हमारी सहायता की, मुसीबत में साथ दिया। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूर। अब क्रूर देखिए आप, और भाई वो तो बड़ा क्रूर इंसान है कि कोई गरीब सहायता के लिए गया, उसने उसको मार के भगा दिया, तो क्या होगा? क्रूर हो गया। यानी कि वो थोड़ा मतलब ऐसा हो गया आपका गुंडा टाइप समझ लीजिए आपकी लैंग्वेज में, कि गुंडा टाइप ऐसा समझ लीजिए आपकी। वो मक्कार था, वो लालची था बहुत, कि गरीबों की सहायता नहीं करता था, निर्दयी निर्लज निर्दयी था, तो वो उस तरीके से हो जाता है। ठीक है, इसी दयालु का क्या हो जाएगा? क्रूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रूर। अब नीचे आ जाते कि संतोष। संतोष, संतोष का क्या हो जाता है कि वह संतोष रखने में बहुत सहज आदमी है, जैसे कि संतोष रखता है, हर चीज़ पर संयम रखता है, उसके अंदर सहनशीलता है। ठीक है, अब उसका असंतोष, अरे भाई इसके अंदर तो बिल्कुल संतोष नहीं है, ऐसा इंसान है, इसको यो चीज़ देख ली वो उसको अभी चाहिए। कुछ लोग होते हैं संतोष जिनके अंदर संतोष होता है, आनंद आराम से करते हैं, सोचते हैं कि आज कर लिया धीरे धीरे फल मिल जाएगा आराम से, चलो कोई बात नहीं, काम करो, फल की चिंता मत करो। असंतोष लोग क्या होते हैं कि काम ना किया फल पहले चाहिए होता है। तो ये चीज़ के साथ में ये शब्द आप इस्तेमाल को कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नीचे देखिए मान। अब आप मान समझ लीजिए, सम्मान समझ लीजिए, बात वही है कि वहाँ पर हमारा सम्मान नहीं हुआ, वहाँ हमारे मान को भंग किया गया, उसका क्या हो जाएगा? अपमान। क्या हो जाएगा? अपमान। अपमान क्या होता है? देखिए अपमान क्या होता है? आपकी इंसल्ट, बेइज्जती। इंग्लिश में बोलते हैं इंसल्ट, हिंदी में बोलते हैं बेइज्जती। कहते हैं अरे हम वहाँ पर गए भाई, उन्होंने बड़ी बुरी तरह से बेइज्जती कर दी, हमको घर से निकाल दिया, या घर से जाने के लिए बोल दिया कि भाई जाओ जाओ यहाँ से जाओ, क्यों रह रहे हो। तो ये शब्द क्या होते हैं? आपके अपमान में चले जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए और आगे बताऊँ आपको, ये इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊँगी जो इम्पोर्टेंट है, आपके महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए नया शब्द, देखिए नया शब्द देखिए दुर्गम। दुर्गम का देखिए, दुर्गम क्या होता है कि कहते हैं उसकी दुर्गति कर दी गई, यानी दुर्गम क्या होता है? गलत चीज़ें हो जाती हैं दुर्गम। अब कहते हैं सुगम, उसका क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। सुगम माने क्या होता है? अच्छी चीज़ें, कहते हैं ना कि सुगम, शु माने का शु का कहते हैं अच्छी चीज़ें, सही चीज़ें। सुगम माने शांति की, शांति प्राप्ति करने की चीज़ों। दुर्गम माने क्या हो जाता है आपका? एक तो विनाश चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे गुस्सा जैसी चीज़ें, दुख चीज़ें, ये चीज़ इसमें हो जाती है। उसके बाद देखिए लघु। अब ये आपने नॉर्मल हर किसी ने पढ़ा, ऐसा कोई नहीं ना पढ़ा। हमारे जो एग्जाम 9th में 10th में, उसमें क्या देता है? लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ये देखा आपने, अति लघु माने सबसे छोटा, और लघु माने बड़ा, और दीर्घ माने सबसे बड़ा। ठीक है, ये चीज़ आपने हर किसी ने एग्जाम में पढ़ी होगी। तो लघु माने क्या होता है? छोटा, तो दीर्घ माने क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक है, दीर्घ माने हो जाएगा आपका बड़ा। तो बड़े से क्या मतलब है आपका? जैसे क्वेश्चन से आपका तो 2-4 पेजेस का बता देते ना, तो उस तरीके से। उसका नीचे आ जाएगा पाप। अब देख लिया आप, पाप का समझ लीजिए कि कोई कहते ना कि पाप किया है तो सज़ा तो मिलेगी, कहते ना भाई वो तो बहुत बड़ा पापी है, उसने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। लेकिन कुछ कहते ना पुण्य करो तो फल मिलेगा, ये चीज़। तो अब इसका पाप का क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा। कहते ना वो तो भाई बहुत बड़ी पुण्य आत्मा थी कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। कहते ना ये चीज़ें, पाप और पुण्य की गठरी कब खुलती है आपकी? जब किसी की मृत्यु हो जाती है। उसके पीछे लोग क्या बात करते हैं? कहते ना किसी को मरने के बाद भी दुनिया बहुत टाइम तक याद रखती है, किसी को मरने के 4 दिन भी बाद भूल जाती। तो ये चीज़ें सारे आपके कार्यों पर निर्भर करती है, कार्यों पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाइए आशा। आशा क्या होता है? उम्मीद। आशा क्या होती है? उम्मीद। उम्मीद, जैसे हमने किसी, अरे भाई हमको तो उस इंसान की बहुत आशा है कि वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम किसी के यहाँ कुछ लेने गए और उसने एकदम एंड टाइम पे, यानी कि बिल्कुल टाइम पे हमको अभी चाहिए, तो वो उसने मना कर दी, तो वो क्या होती है? वहाँ से क्या आपको प्राप्त होगी? निराशा। तो आशा का विलोम शब्द होगा आपका निराशा। अब उसके बाद देखिए आप कुख्यात।
कुख्यात, कुख्यात का देखिए, कुख्यात का क्या वहीं तक सीमित रह जाती है जो चीज़ें। विख्यात का जो पूरे में विकसित हो जाती हैं, बिक जाती हैं, फैल जाती हैं बातें, तो कुख्यात का हो जाएगा आपका विख्यात। अब देखिए नीचे देखिए कृष्ण, देखिए आप कृष्ण को देख के आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहीं राधा जी तो नहीं लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं। हिंदी जो कैलेंडर होता है आपने कभी उसमें देखो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। हिंदी के कैलेंडर में कभी आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो अभी ज़रूर फ़ोन पे देखिएगा कि कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। तो कृष्ण का विपरीत क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष। ये पक्ष अलग अलग आते हैं, अलग अलग समय पे आते हैं, इसलिए इनका अपोजिट बना दिया गया है इनको। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे अच्छे चीज़ के लिए शुक्ल है, तो अगर कोई वैसे जो ऐसा आप अंधेरा पाक उजेरा पाक समझते हैं ना, तो उस तरीके से समझ लीजिए इसको। तो ये विपरीत हो गए, विपरीत यानी कि बिल्कुल अलग हो गए। अब नीचे आ जाइए कपूत। कपूत का मतलब क्या होता है, पूत माने होता है बेटा, और कपूत यानी कि गलत चीज़ों में पढ़ने वाला कपूत हो गया, यानी कि माँ बाप की बेइज्जती करने वाला, उनको बुरा भला कहने वाला, उनका अपमान करने वाला। अब उसके बाद सपूत, देखिए आपने कभी आरती सुनी है अम्बे जी की, तो उसमें देते ना कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। लेकिन आजकल वो भी सब कुछ हो जाता है, जो नहीं होता था वो भी होने लगा, सारे काम होने लगे हैं अब देखिए। तो कपूत का क्या हो जाएगा, सपूत। सपूत माने हमारा कहते ना, अरे भैया तो मेरा सपूत है बेटा, कभी कपूत नहीं बोलेगा कोई, अरे मेरा तो कपूत है। कपूत जब बोला जाएगा कि बेटा दुखी कर रहा, बहुत परेशान कर रहा है, तब कभी कभार बोलते थे भैया उसका बेटा तो बड़ा नालायक है, बड़ा कपूत किस्म का इंसान है, कि वो क्या करता है कि अपने माँ बाप को परेशान करता है। अब उसके बाद देख लो, अब उसके बाद हम आएंगे नीचे आ जाएंगे, क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया पे आ जाए, तो क्रिया का क्या करेंगे हम, प्रतिक्रिया। देखिए क्रिया क्या होती है कि क्रिया होता है कि करने वाला क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया जो हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका कि क्रिया का क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। अब नीचे आ जाइए, कलंक। कलंक का समझ लीजिए आपका, कलंक कहते ना भाई उसके ऊपर तो कलंक लग गया है कि उसको यहाँ मत बुलाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो ये चीज़ें कलंक कहते ना, वो तो कलंकित हो गया, कोई बात हुई नहीं हुई, किसी ने आक्षेप लगा दिया, किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो उसको बोलते कलंक हो गया। अब उसके बाद क्या कहें, निष्कलंक, यानी जिस पर कोई कलंक ना लगा हुआ हो उसको बोलेंगे निष्कलंक। निष्कलंक। अब उसके बाद देखिए कि कर्कश। अब कर्कश का मतलब आप समझिए कि कर्कश क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो गलत संगत में पड़ा हुआ हो, गलत तरीके का व्यक्ति हो, ठीक है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुशील। इसका विलोम शब्द होगा सुशील, कि वही वो तो बहुत सुशील व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। तो ये उसके लिए कर्कश के लग जाएगा, सुशील लग जाएगा। अब उसके बाद में आपको बताऊँ, उसके बाद अर्थ। अर्थ का देखिए आप, अर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, कितना अर्थ, भाई ये तो जो आपका पूजा पाठ में कभी आपने देखा होगा, अरे भाई अर्थ है, अर्थ कि गुरु जी इस चीज़ का क्या अर्थ है, उसका अरे भाई अनर्थ हो गया। तो अनर्थ क्या होता है, किसी का नुकसान, कोई गलत कार्य हो गया, तो वो बहुत अनर्थ में चला जाता है कि अनर्थ हो गया। अब उसके बाद देखिए आप, उल्टा। उल्टा कहते हैं ये इल्ज़ाम लग जाता है कि देखो अरे भाई वो तो बहुत उल्टा है, ऐसा करती है वैसा करती है, ये इल्ज़ाम लगा दे। तो इसका क्या, उसका विलोम शब्द क्या करे, पतिव्रता। अरे भाई वो तो पतिव्रता नारी है, जो अपने पति की बात मानती है, उसकी सेवा करती है, उसके आज्ञा का पालन करती है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए नीचे, आप आ जाइए कायर पे आ जाइए। कायर का देखिए वीर भी होता है और साहसी भी होता है। कायर माने होता है डरपोक, साहसी माने होता है समझदार व्यक्ति, जो साहसी मेहनती वीर होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप, उसके बाद देखिए कलयुग। कलयुग कहते ना भाई कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले का क्या युग थे, सतयुग, ठीक है। अब क्या है, कलयुग। ये इसका विलोम शब्द हो गया। अब उसके बाद नीचे आ जाइए, अल्पायु। अल्प का मतलब होता है आधी, आयु का मतलब होता है उम्र। तो ये आधी उम्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दीर्घायु, यानी कि पूरी आयु वाला इंसान, दीर्घायु, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आगे देखिए, धर्म। धर्म का सिंपल है, ये तो नॉर्मल सा ऐसा है कि हर कोई समझ सकता है कि धर्म का होता है अधर्म, ठीक है। अब उसका नीचे आ जाइए, सामान्य। सामान्य होता है नॉर्मल व्यक्ति,
हम लोग हैं, नॉर्मल व्यक्ति है, सामान्य है, लेकिन हम एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए, अच्छा कुछ बन जाते हैं, तो लोग हमको एक चीज एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, सामान्य से हो जाते हैं प्रमुख। ये इसका विलोम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नीचे, देखिए आप नीचे आ जाइए, केंद्रित। केंद्रित का क्या हो जाएगा आपका, केंद्रित क्या होता है, केंद्र करने वाला, एक जगह अपने केंद्र को निश्चित करने वाला। अगर हम एक जगह देख रहे हैं, सिर्फ हम उसको अच्छे से देखेंगे, उसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम शब्द विकेंद्रित। विकेंद्रित क्या होता है आपका, कि जिसका केंद्र एक जगह ना टिके। कुछ लोग होते हैं इनका ध्यान टिकते ही एक जगह इधर उधर है, तो वो क्या कहलाता है, आपको विकेंद्रित हो जाते। क्या हो जाते, विकेंद्रित। नीचे देख लीजिए, गंभीर। गंभीर का क्या होता है, सहज, यानी गंभीर का कि बहुत गंभीर इंसान है वो। सहज का सरल होता है, सिंपल इंसान है, ठीक है। अब उसके बाद और नीचे आइए आप, फूलना। कहते ना, अरे भाई फूल देखो, फूल फूल गए, खुल गए। अब उसके बाद देखो उसका विलोम शब्द क्या होगा, मुरझाना, कि फूल मुरझा गए, ठीक है, फूल मुरझा गए, ठीक है, फूल मुरझाना हो गया। अब इसके आगे देख लीजिए आप, इसके आगे देखिए क्या है आपका, गंधीला। देखिए गंधीला, गंधीला का विलोम शब्द, गंधीला, गंध माने समझिए, गंध माने होती है बदबू, सुगंध माने होती है खुशबू। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सुगंधित, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सुगंधित, सुगंधित हो जाएगा। क्या होता है, देखिए गंधीला, गंधीला का क्या हो जाता है, सुगंधित। गंध माने होती है बदबू और सुगंध माने होती है खुशबू। ये चीज़ आप देखना, कभी भी आप कोई पूजा की चीज़ें हो, इसमें पूजा की चीज़ें होती है, हार जैसे कि आप धूप बत्ती करती है, उसमें देखिए कितनी प्यारी सुगंध आती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है, तो वो हो गया। अब कहीं कितना आपके कचरे की जगह चले जाओ, वहाँ कितनी गंदी स्मेल आती है, तो वो क्या हो जाती है, क्या गंदीली स्मेल आ रही, गंध आ रही है। उसके बाद देखिए आप नीचे आ जाइए, गतिमान। गतिमान, तो गतिमान क्या होती है आपकी, गतिमान क्या चीज़ होती है, जैसे आपकी बॉल आपने रख दी तो वो इधर उधर उधर घूमेगी, तो गति करेगी, वो क्या करेगी, गति। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाता है, स्थिर। उसका विलोम क्या, स्थिर, यानी लोहे की बॉल रख दोगे तो एकदम स्ट्रेट बैठी रहेगी, वहीं रहेगी, लोहे की रहेगी, तो है। और हिंदी की उसकी क्या रखी, उसकी और उसकी क्या हो जाएगी आपकी, स्थिर के स्थिर रहेगी एक जगह। और गतिमान की क्या हो जाएगी आपकी, गतिमान की हो जाएगी कि जगह जगह उसकी परिक्रमा करती रहे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप, उसके बाद देखिए आपका गतिमान समझ लिया आप, स्थिर का अच्छे समझ में आ गया। आप देखिए, आप देखिए गदर, गदर का समझ गया आप। अभी इस टाइम मूवी बहुत चली है गदर टू, गदर टू। अब इसी तरह गदर समझिए, कितना भाई उसने तो इतनी गदर मचा रखी है, आतंक मचा रखा। गदर का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब लड़ाई झगड़े हो गए, दंगे हो गए, तो वो गदर हो जाती है। इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द, शांति। इसका विलोम शब्द हो जाएगा शांति। क्या हो जाएगा, शांति, ठीक है। अब उसी के तरीके से आप नीचे जाइए इसको, और इसके नीचे आएंगे हम, देखिए इसके नीचे आ जाएंगे, क्या होगा, गणनीय। गणनीय, जिसकी गणना कर सकते हैं उसको बोलते हैं गणनीय, जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं अगणनीय। अगणनीय, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप, अनैतिक। कहते ना, ये चीज़ आप देखी होगी कभी भी कि जो आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि हमारे इतिहास वगैरह ये चीज़ें, भूगोल, तो क्या इतिहास में आपको देखो, अनैतिक, अनैतिक कार्य हुए, अनैतिक कार्य यानी कि गलत कार्य जो नीति से नहीं हुए हैं वो अनैतिक हो गए। और इसके बाद अपोजिट क्या हो जाएगा, नैतिक। अब देखिए नैतिक कार्य में क्या हो जाता है आपका, कि नैतिक कार्य हुए, अच्छे कार्य हुए। नैतिक का मतलब होता है अच्छे कार्य हुए। अब देखिए पश्चिम का, देखिए कहते ना, सूरज निकला पूरब से तो पश्चिम में डूबेगा, डूबेगा ना, तो वो ये क्या हो गया, इसका अपोजिट वर्ड हो गया, पश्चिम का हो गया पूरब, ठीक है, पश्चिम का पूरब हो गया। अब ऐसे देखिए आप, कभी कभी, कभी कभी का क्या हो जाता है, अक्सर, कि कभी कभी, भाई कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ, कि नहीं भाई अक्सर मेरे साथ तो ऐसा अक्सर कर ही हुआ। अब देखिए कल्याण का, देखिए कल्याण, कहते ना कि बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते, क्या कहते हैं, कल्याण वस्तु, कल्याण हो आपका, अच्छा हो, शुभ हो। और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अकल्याण, यानी कि आपका विनाश हो, आपके साथ कुछ गलत हो, ऐसा बद्दुआ टाइप देते हैं जो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद देखिए अग्रज। अग्रज देखिए, अग्रज, अग्रज माने क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, छोटा, यानी कि अनुज। कहते ना कि राम अग्रज भाई थे
और शत्रुघ्न अनुज भाई थे, यानी कि सबसे छोटे थे वो। ठीक है, तो देखिए राम लक्ष्मण में गिनेंगे तो आप अग्रज हो गए राम जी और लक्ष्मण हो गए अनुज, तो छोटे भाई। अब उसके बाद देखिए आप घात। घात का देखिए, घात माने क्या होता है, चोट करना, प्रतिघात, स्वयं चोट करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका अपोजिट वर्ड हो गया। क्या हो गया, अपोजिट वर्ड। अब देखिए लास्ट देखिए, गृहस्थी। कहते हैं ना भाई गृहस्थी जीवन बिताइए, तो आपने देखा गौतम बुद्ध जो पहले तो ग्रस्त थे, बीवी बच्चे थे उनके, वो छोड़ के एकदम क्या बन गए, सन्यासी बन गए। क्या बन गए, सन्यासी, सन्यासी बन गए। तो क्या होगा, गृहस्थी का क्या हो जाता, सन्यासी हो जाता। क्या होता, तो ये इस तरीके से आपको विलोम शब्द है, यानी कि विपरीतार्थक अर्थ देने वाले शब्द हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।